इलेक्शन के वक्त लोकसभा चुनाव लड़ेगी बहुजन विकास अघाड़ी। विधायक हितेंद्र ठाकुर ने पत्रकार वार्ता कर दी फैसले की जानकारी। गुड़ी पावड़ा चैत्र नवरात्र के शुभ अवसर पर बविया अध्यक्ष और विधायक हितेंद्र ठाकुर ने मंगलवार को रविवार के न्यू विवा कॉलेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पालघर जिले में खलबली मचा दी। उन्होंने कहा कि पालघर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और अगले 4 से 5 दिनों में उम्मीदवार की घोषणा कर देंगे। ठाकुर ने यह भी कहा है कि इस लोकसभा चुनाव में हम चुने जाएंगे और बाकी लोग नंबर 2 और 3 के लिए लड़ेंगे। बविया के चुनाव मैदान में उतरने की खबर से शिवसेना और बीजेपी दोनों ही गुटों में खलबली बढ़ गई है। हितेंद्र ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से मांग करते हुए कहा है कि सभी दलों से संबंध है। ठाकुर ने यह भी कहा है कि उनके पास पार्टी के लिए छोड़ देना चाहिए इच्छुक है और वे जल्द ही पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेंगे। उन्होंने यह कहा है कि पालघर जिले में मेरी पार्टी के 3 विधायक हैं। नगर निकाय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, पंचायत समिति बविया के पास है, इसलिए हमारा वोट तय है। ठाकुर ने यह भी कहा है कि वोटों के आंकड़ों का मिलान कर लिया गया है और इस चुनाव में बविया का उम्मीदवार ही चुनाव जीत कर आएगा। साथ ही यह कहा गया है कि उम्मीदवार चुनकर आने के बाद जो पालघर जिले और वसई के विकास के लिए मदद करेगा उसी को समर्थन दिया जाएगा। कुछ लोगों ने चीटिंग किया है, आपने ही देखा है, और हार जीत चलता रहता है। हार जीत चलता रहता है अलग अलग तरीके से। वो एक ध्यान में रखो, आपने वसई विरार में देखा है, पूरे जिले में देख रहे कि हमारे खिलाफ सब पार्टी एक हो जाती है। मतलब जो एक दूसरों की डेड अगेंस्ट है वो सब पार्टी। आपने कॉर्पोरेशन में भी देखा, मेरे एमएलए की इलेक्शन के वक्त देखा, हर वक्त देखा। ऐसे देखते बाद में एक तो होते ही है और अलग से चीटिंग चालू करते हैं। निशानी नहीं मिले, ये नहीं मिले, वो नहीं मिले। कुछ अपने कार्यकर्ताओं को किसी अन्य माध्यम से तकलीफ देना चलता है ना। पूरा लोकल मुद्दा आज वसई में एक मुद्दा है तो जवान में दूसरा है, मोखाड़ा में तीसरा है। एक ध्यान में रखो कि किधर तो अस्पताल का है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं, कहीं पे स्कूल का है, कहीं पे रास्ते का है, कहीं पे पानी का है, कि ऐसे कई पहाड़े है कि उधर पानी नहीं पहुंचा। तो ऐसे हर एरिया के अलग अलग है। पर्यावरण कैसे टिके रहेगा वो भी देखने के हिसाब से हमारा रहेगा। कोणती कामं केली, कोणती झाली तेवढं सांगा। मी मगाशी बोलला, बळीराम जाधव आणि त्यांची नुरा कुस्ती लावायची असेल त्या दिवशी तुम्ही लावा। निवडून येणारा पक्ष आमचा आहे, शत्रू आम्ही कशाला बघू? ते 2 नंबर 3 नंबर करता भांडतायत। नंबर 1 है ते अनडिस्प्यूटेड, तुम्ही पण सांगतात आम्ही आहेत। के सभी पार्टी के बड़े बड़े नेता वो ईवीएम मशीन पे ईवीएम मशीन पे बात कर रहे हैं, जो वीवीपैट है उसके बारे में बात करते हैं। मांग की है कि वीवीपैट की काउंटिंग सब करो, ईवीएम मशीन हटाओ। दुनिया में कहीं पे भी ईवीएम मशीन है नहीं। मुझे एक ही मालूम है, ईवीएम मशीन टेम्पर होता है, नहीं होता, लेकिन सरकार, इलेक्शन कमीशन अगर लोगों के सामने प्रश्न चिन्ह है तो उनका समाधान करना, जिसपे ऑब्जेक्शन नहीं, ऐसे बैलेट पेपर पे वोटिंग करना, तो किसी का डाउट ही नहीं ना। वोट आपको मिल रहे हैं, वोट आपको मिल रहे बोल रहे हम ईवीएम में मैनिपुलेशन नहीं करते, तो बैलेट पेपर पे वोटिंग हो जावे, वही भी डाउट में नहीं रहेगा। आप सीना ठोक के बोल सकते हो कि वोट बैलेट पेपर पे लेके भी हम चुन के आए। तो लोगों का शक दूर करना ये किसी भी राज्यकर्ता का काम है। राजा ने डाउट के ऊपर रहना चाहिए। अंगठाच्या बसतील पण त्यांना व्यवहारी ज्ञान असते, त्याच्यामुळे व्यवहारी ज्ञान असलेले लोक लोकांना ओळखतात। कारण माझी अडचण अशी आहे का आपला एकमेव पक्ष असा आहे का जिकडे 8-10 इच्छुक झालेले आहेत, 8-10 इच्छुक झालेले आहेत। मला
लढवणं हे फायनल आहे. तुमच्या माहितीकरता सांगतो, उमेदवार आम्ही सगळे माझे सहकारी आहेत, वरिष्ठ सहकारी, त्या सगळ्यांना घेऊन कोणता उमेदवार आणि परत समजुती काढणं म्हणजे एकमत कसं करता येईल हे एकमतच बाकी आहे. बाकी उमेदवार आपण लढणार. चिन्हा संदर्भामध्ये चिन्ह 8 दिवसामध्ये आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचू. सोशल मीडिया एवढा स्ट्रॉंग आहे. सोशल मीडिया 1 वर्ष तुम्हाला माहिती आहे, दुर्दैवाने चिन्हाबाबत चिटिंग करून आम्हाला फसवलं गेलं. ठीक आहे, ज्याची त्याची करणी. आता सोशल मीडिया एवढा स्ट्रॉंग आहे का या सोशल मीडियामध्ये अगदी आज चिन्ह मिळालं उद्याला लोकांपर्यंत पोहोचणं. कारण का त्याचा अनुभव तुम्ही महाराष्ट्रातल्या 2 पक्षाच्या निशाणीच्या बाबतीत घेतलेला आहे आणि त्यांच्यातल्या दुसऱ्या गटाला किंवा पहिल्या गटाला जे म्हणा ते त्यांना मिळालेली निशाणी मला वाटते सर्वदूत पोहोचली. त्याच्यामुळे आजच्या युगामध्ये चिन्ह पोहोचवणं फार कठीण नाही. चल रहा है, ये देखने के बजाय मैं आपको इतना ही कहता हूँ कि 3 सीट हम विधानसभा में लड़े तो उसके हमारे वोट, और जिधर 3 सीटों पे हमने सपोर्ट किया था उसके विधानसभा के वोट अगर आप देखते हैं तो किसी भी पार्टी से हमारे ये क्षेत्र के वोट ज्यादा है. सेना के वोट कैसे बटेंगे, सेना बीजेपी के वोट कैसे बटेंगे, 2 सेना हुई, 2 राष्ट्रवादी हुई, 2 कांग्रेस जो हुए तो उनके वोट बटने की वजह से उस पर मैं डिपेंड ही नहीं. हमारे कितने वोट है वो कैसे बढ़ सकते. नेचुरली जो वोट है और जो नए मतदार आए, बड़े हुए मतदारों में से ज्यादा हिस्सेदारी अपने पार्टी में कैसे आई वो कोशिश हम करेंगे. लेकिन एक ध्यान में रखो कि हमारा वोट फिक्स है. हमारे वोट में बंटवारा हुआ नहीं और होगा नहीं, क्योंकि वो खाली बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता है, वोटर है. देखते रहिए हमारे साथ नवयुग शक्ति न्यूज और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और फॉलो करें हमारे फेसबुक